good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. As you know that we are continuing with the chapter adverb. So in today's class we will discuss two other kinds. We have already discussed 4 kinds and we have total 9 kinds. Now today we will discuss 2 other kinds that are known as adverb of manner and adverb of reason. तो मैनर में क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता जो मैनर की है, यहाँ पे वो हम लिख देते हैं शुरुआत में ही। जो मैनर है उसमें ऐसा 100% तो रूल नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 70 to 80% आपका जो है ly जो है ly इज एडेड in the end of the keyword. तो मतलब यहां पे ये है कि ly आपका जुड़ा होता है, ये आप याद रखिएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है कि मैनर में तरीका होता है, किस तरीके से कैसे, ठीक है। तो पहले तो ये वाला क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए वी हैव 5 एग्जांपल्स एंड 5 आउट ऑफ 5 वी हैव 3 ly, ठीक है। तो ये पहले मैं क्लियर कर दूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एक्सप्रेसिव मैनर को दिखाता है किस तरह मैनर, तरीका। मैनर का मतलब होता है तरीका। तो इसमें देखिए कीवर्ड्स क्या है, फास्ट, हार्ड, स्लोली, नीटली, clearly, bravely, wisely, loudly, soundly, beautifully, badly, seriously, so, firm, agreeably, conveniently। तो ly यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो आपके कीवर्ड्स हैं उसमें ly दिया हुआ है। तो इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं। पीटी उषा ran fast, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। दूसरा है they worked hard, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ये भी आपका एडवर्ब हो गया। शी वॉक्स स्लोली, ये भी आपका एडवर्ब हो गया। ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। द चाइल्ड हैज रिटन नीटली, ये भी आपका एडवर्ब हो गया। और द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी जो इंडिया और चाइना का जो एक कोल्ड वॉर चल रहा है, तो उसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं। तो हमें सल्यूट करना चाहिए उनको, क्योंकि वो हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं, ठीक है। और भारत ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है, क्योंकि लगभग मोर देन इंडिया किल्ड मोर देन 40 सोल्जर्स ऑफ चाइना। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि पाकिस्तान से तो हम लोग अच्छे से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन चाइना से नहीं। लेकिन अब चूंकि ये नया इंडिया है, तो इसमें काफी अच्छा जो है हमारे सैनिक कर रहे हैं। तो हमें वी हैव टू गिव सपोर्ट टू इंडियन आर्मी, ठीक है। और तो यहाँ पे एग्जांपल हमने इसीलिए लिया है, दिस सेंटेंस इज डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीटी उषा रैन फास्ट, तो ये फास्ट क्या है, मैनर है, ढंग है, ठीक है। वो कैसे दौड़ी, तेजी से। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कैसे काम किया, मेहनत से। शी वॉक्स स्लोली, वो कैसे चली या कैसे टहली, धीरे। द चाइल्ड हैज रिटन नीटली, बच्चे ने कैसे लिखा, साफ सुथरा लिखा। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सैनिक कैसे लड़े, बहुत अच्छे से, बहादुरी से लड़े, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ly देखिए यहाँ पे ये है ly इज एडेड इन द एंड ऑफ द कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं उनके एंड में जोड़ा जाता है। जैसे आपने देख लिए, जैसे लाउड है तो लाउड में क्या हो गया, देखिए LOUD है, ly जुड़ गया तो लाउडली हो गया। अब जैसे मान लो साउंड है तो क्या हो जाएगा, साउंड प्लस ly तो हो जाएगा आपका साउंडली, ठीक है। इस तरह से आपके सेंटेंसेस
वर्ड्स बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन होता है एज फार एज एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर कंसर्न। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन में बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हेंस, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली, ये हमारे तीन जो की वर्ड्स हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ही वॉज देयरफॉर फाइंड, तो मतलब उसको क्या फाइन देना पड़ा आखिरकार। कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज सेंट टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली हो गया। आई एम नॉट फीलिंग वेल, हेंस, यहाँ पे देखिए इसको कॉमा हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे हेंस लगा हुआ है, तो ये हेंस आपका एडवर्ब है। ठीक है, हेंस आई एम अनेबल टू वर्क, इसीलिए, हेंस का मतलब इसलिए, ये भी आपका एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये आपके दो एडवर्ब हो गए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि एज फार एज एडवर्ब ऑफ मैनर इज कंसर्न, वी एड एलवाई इन द एंड ऑफ द कीवर्ड एंड दीज आर वास्ट इन नंबर, काफी हद तक ज्यादा है नंबर में इन कंपैरिजन टू एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन में तो हमारे बहुत ही कम है सॉरी, और इसमें ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि ये हमें बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इसी में आपके कीवर्ड्स पाए जाते हैं और बेसिकली आसान भी है पहचानना, बिकॉज इफ मोर देन 70% कीवर्ड्स वी हैव एलवाई इन द एंड। हालांकि ऐसा 100% रूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ 70 to 75% हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you have any query and any question regarding the content, you are free to ask. Thank you. Have a great day. Thank you.